ये जो क्वेश्चन आपने किया है दैट्स वेरी फाइन। जो आपका होमवर्क था इसको तो आपने सॉल्यूशन नंबर 1 ये बिल्कुल आपका नाम आंसर में थोड़ा कहीं पे दिक्कत हो सकती होगी वैल्यू रखने में, दैट इज नो प्रॉब्लम। 0 to आपका देखो ना π/4 दिस इज दैट ये tan इनवर्स x dx आपने ये बिल्कुल ठीक किया क्योंकि इंटीग्रेशन आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला में कर रहे थे। स्टैंडर्ड फॉर्मूला में tan स्क्वायर x कहीं आता ही नहीं आपका ना, देखो tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है। इसका मतलब that tan square x will be converted into your IDs यानी कि sec square x minus 1। तो यहाँ पे आपका देखो ना ID यूज आप लिखेंगे तो यहाँ पे sec square थीटा माइनस tan square थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो sec square थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan square थीटा which is known as your OT। ये इधर आएगा and it will go here, minus will be converted into positive and positive will be converted into negative। तो 0 to π/4 लोअर लिमिट टू अपर लिमिट हो गया। इन प्लेस ऑफ दिस यू हैव टू राइट अप sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब आप करना सेपरेट न्यूमरेटर्स विद डिनोमिनेटर। 0 to π/4 या कर sec स्क्वायर x dx और माइनस 0 to π/4 1 dx। यहाँ पे भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाइड, स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाइड आपका ना होगा। तो sec स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x, जो आपने बिल्कुल शायद यही बोला था 10x। ये आपका हो गया। अब आपका क्या हो गया, कल भी आपको प्रिमिटिव आपने बोला था, दिस इज द प्रिमिटिव आपका जो आप यूज करते थे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b आपका क्या करते थे fx dx इज इक्वल टू, अब आपका देखिए ये fx आपका दिस इज ये आपका लोअर लिमिट टू अपर लिमिट ऐसे कर दो, देन यू राइट एफ बी माइनस एफ। और उससे पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले में इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू आपने कह दिया 10x इंटीग्रेशन, और ऐसे ही आपका नाम इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल टू आपका x। क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताइए। ये 0 to π/4 लिख दीजिएगा और माइनस x। यहां तक तो आपने कर ही लिया था, क्लियर हो गया, ठीक हो, ऐसे ही तो चेक कर लो। अरे क्या हुआ, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। देखो अब ये जो sec स्क्वायर x आपने जो किया होगा, देखो आपने sec स्क्वायर x dx और माइनस ये आपका देखो दिस ये आपका 1 dx पहले आपने किया, ये तो आपका 10x आपका और माइनस x। आप इसको दोनों को कॉम्बिनेशन में 0 to π/4 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका 10x आपका वंस बाय अकॉर्डिंग टू दिस वन लोअर लिमिट आपका बात को आएगी अपर लिमिट पर, तो देखो 10x की जगह में आपका देखो दिस इज π/4 और माइनस दिस इज आपका 10 ये 0 हो गया एंड दिस माइनस x की जगह में आपका देखो π/4 अंदर वंस आपका ये माइनस 0 हो गया। आप इसको ऐसे भी रख सकते थे, 10 π/4 का मतलब 1 माइनस 10 0 का मतलब 0 माइनस π/4 माइनस माइनस का प्लस, देयर इज नो यूज ऑफ दैट। आपका ए आपका कायदे से तो कोई इसको ऐसे भी काट देगा सर -0 + 0, कोई औकात ही नहीं। तो दिस इज 1 माइनस π/4, ये दिस इज योर आंसर। बस यहाँ पे भी वही होता, वहां हमने अलग अलग कर दिया, यहाँ आपका ऐसे कंबाइन करके आप कर सकते हो। अब यहां जो आपको जरूरत पड़ेगी, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, सेकंड सवाल को करने से पहले मैं आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी जो नीड है, जस्ट आई एम टेलिंग टू यू, आपको मैं बता रहा हूं। नहीं अभी इसको छोड़ो, अभी इसको नहीं है, अभी मैंने सॉल्यूशन है। अभी मैं आपको 0 डिग्री, आपको 30 डिग्री, आपको 45 डिग्री, आपको 60 डिग्री, आपको 90 डिग्री की जरूरत पड़ेगी, यानी कि मोस्टली आपको sin cos tan की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आप क्या करना, अगर आपको sin 30 की वैल्यू पता नहीं है, 45 की, कई स्टूडेंट्स इसे हिंदुस्तान में होंगे जिनको मैथ तो ली होगी लेकिन सुपड़ा साफ होगा,
आपको अगर याद नहीं है आप क्या करेंगे, देखो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री लिख लीजिए, इसके नीचे आप होल नंबर लिख लीजिए 0 1 2 3 4, काउंटिंग होल नंबर लिख लीजिए। 1 से स्टार्ट होगा तो नेचुरल नंबर होता है, 0 से स्टार्ट होगा तो होल नंबर होता है। एंड आफ्टर राइटिंग 0 के नीचे 0, 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे, क्योंकि आपको फिलहाल इन्हीं की वैल्यूज चाहिए। इसको आप स्क्वायर रूट के अंदर लिखिएगा सब, और जो बिगेस्ट नंबर है बाद को उससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए। जीरो का स्क्वायर रूट 0 और 4 का स्क्वायर रूट 2, देखो 0 बाय ये 2 ऐसे हो गया। 1 का स्क्वायर रूट 1, तो देखो ये 1 अपन ये आपका रूट 4 का आपका 2 हो गया। इससे ये आपका कैंसिल हो जाए तो 1 अपन देखो आपका रूट 2 हो गया। क्लियर हो गया ना। ये रूट 3 बाई आपका रूट 4 का ये 2 हो गया, और इससे खलास हो गया। यानी कि 0 बाई 2 का मतलब 0, ये 1 बाई 2, ये 1 बाई रूट 2, रूट 3 बाई 2 और 1। द फर्स्ट वैल्यू विच यू विल फाइंड आउट ये आपका साइन 2, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1 बाई 2, साइन 45 1 अपॉन रूट 2, साइन 60 डिग्री 3 रूट 3 बाई 2 और साइन 91। इसके बाद इसको कॉस को आप रिवर्स कर दीजिए, ये जो इधर इसको लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिएगा। देखो ये आपका दोनों का कॉमन होता है, ये इधर आ जाएगा और आपका ये इधर, यानी कि जो साइन 0 होगा वो कॉस 90 होगा, जो साइन 90 है वो कॉस 0 होगा, जो साइन 30 है वो कॉस 60 होगा, जो साइन 60 है वो कॉस 30 होगा, और 45 दोनों की वैल्यू सेम होगी। क्लियर हो गया। कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। क्लियर। यहां आगे जाकर के आपका ब्रह्मशस्त्र का यूज कर सकते हैं, यानी ब्रह्मशस्त्र का मतलब tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू एक बार 0 ले लो, तो देखो तो tan 0 इज इक्वल टू साइन 0, देखो साइन 0 ओवर कॉस 0, तो साइन 0 कितना है 0 ओवर 0। एनी नंबर विच डिवाइड 0 यू विल गेट ओके 0। ठीक है। इसमें आपका देखो अगर आपको साइन 90 निकालना है, सॉरी tan 90, सॉरी तो साइन 90 ओवर आपका देखो ना दिस इज द cos 90, साइन 90 की वैल्यू 1 एनी नंबर डिवाइड बाय 0 देन इंफिनिटी आपका आता है आपका देखो दिस इज। एक तो ये मेथड है जो आप क्वेश्चन रूल कहते हैं, QR क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ओवर। और अगर आप ऐसे नहीं करते ऐसे देखो, फिर लिखिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, और उसके नीचे फिर वही 1 सॉरी 0 1 2 3 4। अगर ऐसे में किसी को कंफ्यूजन हो रहा है, बड़े बड़े महारथी होंगे हिंदुस्तान में, और अपने ही नंबर से इसको आपका माइनस कर दीजिए, अपने ही नंबर से देखो, अपने ही नंबर से हाईएस्ट नंबर को माइनस कर, अपने ही नंबर से हाईएस्ट नंबर को माइनस कर दीजिए, अपने ही नंबर से हाईएस्ट नंबर को माइनस कर दीजिए, अपने ही नंबर से हाईएस्ट नंबर माइनस। तो 0 का 0 ओवर ये -4 हो गया, देखो ये आपका 1 अपॉन ये आपका, देख रहे हैं आप बड़ी वैल्यू में से, मेरा दिमाग भी देखो, कभी बड़ी वैल्यू में से अपने आप को माइनस करो, बड़ी वैल्यू में से अपने आप को माइनस करो, बड़ी वैल्यू में से अपने आप को माइनस करो, ये कहना चाह रहा था मैं। अभी आपको 10th को पढ़ा के 9th को पढ़ा के निकला तो कभी कभी रूट टू दिस द रूट टू आपका देखो रूट 3 ओवर ये रूट 1 और आपका ये रूट 1 अपॉन रूट 1 हुआ कायदे से। अब आपका ये माइनस हट गया, क्योंकि 4 माइनस है तो आपका 0 हो गया, ये 1 अपॉन रूट 3 हो गया, दिस इज 1 हो गया, ये रूट 3 ओवर 1 तो 1 रूट 3 ये 1 4 माइनस 4 है यार 0। हाँ देखो ये देखो ना मैंने गलती कर लगी तभी मैं बोला ये 4 माइनस 0, तो इसका 1 अपॉन 0 इफ एनी नंबर, यहाँ बता दो ना मैं, एनी नंबर इज ये आपका इंफिनिटी होगा। तो इसका मतलब जो वैल्यू निकल के आएगा 10,
टेन 0 डिग्री का 0, टेन 30 का 1/√3, टेन 45 का 1 और टेन 60 का √3 और टेन 90 का 1। अपनी वैल्यू में से अपनी वैल्यू को माइनस करते हैं हाईएस्ट वैल्यू से, और इसी का अगर आप रिवर्स कर देते हैं कॉट, तो देखिए टेन 90 कॉट 0, टेन 0 कॉट 90, देखो टेन 30 टेन 30 जो है ये कॉट 60 हो जाएगा, और टेन 60 कॉट 30 हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपको उसके निकालनी है आपका साइन और सेक और कॉसेक की, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी कि रेसिप्रोकल रूल लगा दीजिएगा। समझ गए? ये चार्ट कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको कि माशाल्लाह ये क्या हो रहा है, कैसे वैल्यू रखें। अब सॉल्यूशन नंबर 2, 0 π/2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा, याद रहे। नहीं लिखा तो मैंने क्यूब ही था, मुझे याद है। आप आज देखिएगा इसमें जाकर के चैनल को, और अगर मैंने स्क्वायर लिखा हो तो उसके लिए सॉरी करूँ, लेकिन इसमें देखिएगा मुझे क्यूब याद है पूरा, आपने स्क्वायर लिखा होगा। एनीहाउ तो देखो मैंने क्या कहा था, इनडेफिनेट इंटीग्रल में भी अगर आप याद करिए मैंने कहा था साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा जब होंगे, इनमें कोई भी आपका इंटीग्रेशन नहीं होगा जब तक कि आप इसको ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला। क्लियर है? तो ना अब आपको फॉर्मूला अप्लाई, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देखिए अभी इधर आएगा एंड इट विल कम हियर, 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा और माइनस साइन 3 थीटा। ये ओटी में आ गया, दिस माइनस इज मूविंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो फ्रॉम राइट आपका इट इज गोइंग टू लेफ्ट, तो ओटी में आपका साइन चेंज होएगा, प्लस इधर आएगा। अब आप यू हैव टू फाइंड आउट साइन क्यूब थीटा एंड दिस कोएफिशिएंट विल गो डाउन ऑफ दिस वन एंड दिस बोथ, दोनों के आपका नीचे जाएंगे। क्लियर हो गया? अब यहां आ जाइए, 0 to π/2 साइन क्यूब थीटा का मतलब 3/4 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4 एंड दिस डी थीटा। बताइए कोई शक? अब इसको 0 to π/2 को अभी लिमिट को आप भूल जाइए। तो अब यहाँ आइए, देखो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ ये 3/4 को यहाँ रख दीजिएगा, साइन थीटा माइनस ये सॉरी और डी थीटा, और ये माइनस 1/4 को यहाँ रख दीजिएगा। ना देखो दिस साइन 3 थीटा डी थीटा। साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, एम आई राइट? ना होगा इसका माइनस कॉस 3 थीटा, और फिर 3 थीटा का करेंगे जी, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा हुआ, थीटा का अपॉन 1 हुआ, उसको नहीं दिखाते। ऐसे ही साइन 3 थीटा का माइनस कॉस 3 थीटा। कहीं पे कोई दिक्कत होती बिल्कुल बताइए मुझे, आई एम ऑलवेज विद यू। ठीक है जी, बताइए क्लियर? अब आप करो आई इज इक्वल माइनस प्लस का माइनस, तो -3/4 ये आपका देखो कॉस थीटा हो गया, और माइनस माइनस का प्लस, ये 1/12 आपका देखो ना इसमें कॉस 3 थीटा। कोई शक? ठीक है ना? अब देखो आई इज इक्वल टू, अभी आ गया आपका आंसर आ गया, इनडेफिनिट इंटीग्रल आई का काम यहां तक था, बस वहां पे प्लस सी लगाते थे। आप डेफिनेट इंटीग्रल में आप पहुंच गए, डेफिनेट इंटीग्रल। अब आपका क्या करेंगे, जो ये वाली जो पावर थी, अब इसको क्या करेंगे, -3/4 आपका कॉस थीटा के साथ भी आप इसको लगा सकते हैं। आपका देखो कॉस थीटा की पावर 0 to ये आपका देखो π/2, और प्लस ये 1/12 एंड आपका देखो जैसे कॉस 3 थीटा की पावर 0/2।
0 to पाई बाई 2 ऐसे ही लगा सकते हैं। क्लियर है? कुछ शक है तो बताइए। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इमीडिएटली ये फॉर्मूला आप क्या करेंगे, जब भी आप सवाल करेंगे तो याद रखिए, अभी आप डेफिनेट इंटीग्रल है क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे आगे जा करके, आपको दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पे ये तो सामान्य है, ये तो आपने जो है आपका नाम दिस इज द ये स्टैंडर्ड आपका फॉर्मूला यू आर यूजिंग हियर, जो कॉमन से फॉर्मूले आपके इंडेफिनिट में शुरुआत में आपके लगे इन द बिगिनिंग। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा है वो इंटीग्रेशन ऑफ आपका देखो लोअर लिमिट टू अपर लिमिट आपका नाम एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इस प्रिमिटिव इज आपका नाम देखो दिस एफ एक्स एंड द लोअर लिमिट ए टू बी इज देन एट लास्ट एफ बी माइनस एफ ए। ये आप आदत में बना लीजिए। इन एवरी क्वेश्चन व्हेन यू आर गोइंग टू राइट एंड फॉर्मूला आपका नाम देखो फॉर्मूला लिख रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल बी रिमेंबर यू, आपका बाय हार्ट आपका हो जाएगा। ये आपका देखो आई इज इक्वल टू -3/4 कॉस थीटा, एक बार कॉस π/2 और माइनस एक बार कॉस थीटा। ए बी लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा। नाउ दिस 1/2 cos 3 into theta is what? That is π/4 and minus b, this is b upper limit, ये आपका lower limit cos 3 into 0. I is equal to -3/4 cos π/2 means 90. तो cos 90 is what? 0 minus cos 0 is what? 1 और नहीं तो आपका देखो अभी मैंने मिटाया नहीं, आप देख लीजिएगा। नाउ प्लस पाई cos देखिए cos 3 into π/2 है आपका 3 into π means 180/2 90 270। अब cos 270 को आप क्या लिखेंगे? cos 270 की आपको वैल्यू आती है बताइए। थोड़े में इज्जत का कचरा निकल जाएगा इसका। देखो ये cos 270 की वैल्यू आपको पता ही नहीं क्योंकि 90, तो आपने बिल्कुल सही कहा। इसको cos 180 प्लस 90 कर दीजिएगा और cos 180 प्लस थीटा, क्या फॉर्मूला क्या होता? cos 180 प्लस थीटा माइनस आर यू श्योर cos माइनस cos 90 हो गया। तो आपका माइनस cos 90 कितना होता है? तो देखिए ये आपका 0 माइनस cos 0 आ गया, ये 3 into 0 का मतलब cos 0, cos 0 की वैल्यू ठीक हो गया। कोई शक है तो बताइए प्लीज। ठीक है, अब आपका देखो ना यहाँ पे ये आपका i इज इक्वल टू माइनस इसके साथ 0 हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस 3/4 और प्लस 1/2 i प्लस माइनस का बिल्कुल सही आपने बोला। 4 आपका एलसीएम आ गया। नाउ 3 माइनस 2 तो -1/4 जी क्यों आएगा? बताओ ना, आप बताओ। मैं तो मैंने गलत किया है या सही किया, अब आपको डिसीजन आपको करना है। पहले तो यहाँ देखो ये ठीक आई है वैल्यू, ये देख लीजिए मैंने कहीं पे गड़बड़ किया। अगर आप थोड़ा सा आइडिया लेते, मैंने गड़बड़ देखो ये 1/12 था, ये 1/12 था, ये देखो ये 1/12 था। आपका देखिए अब आपका ये यहाँ पे क्या होगा? 12 एलसीएम हुआ, दोनों का एलसीएम कौन सा? अरे ये माइनस माइनस का प्लस हो गया ना। कहाँ आई थी -0? किसके? इसके -0 क्यों आएगी यार? माइनस cos 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती? cos 0 1, तो -1 नहीं हुआ? तो उससे -0 को क्या फर्क पड़ता? -0 तो इससे तो 0 0 ही हो जाएगा उससे कोई। हाँ ये कैसे मैथ पढ़ रहे हो यार?
3 आपका 4 3 सा 3 3 सा 9 और -1 8 बाई आपका कितना हुआ 12 आपका 4 बाई, ठीक है। अरे बोलो क्या लिखूं? अरे 2/3 नहीं लिखूंगा तो फिर यही तो देखना है। मैं तो आपको गुमराह करूंगा ही करूंगा ना। आपका ध्यान कितना है? इज इट क्लियर नाउ? ये आपका आंसर है, घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं भी, आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये मुझे भी देखना है। प्लीज डू इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब आप क्या करिएगा, ये चार्ट पूरा आपको याद हो जाए, उसके बाद जैसे आपका साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू, जैसे माइनस साइन थीटा होता है, जैसे कॉस माइनस थीटा इज इक्वल आपका प्लस का कॉस और सेक आपके क्या होते हैं? प्लस में होते हैं। बाकी ऐसे ही अब साइन 90 माइनस थीटा से, फिर आपका साइन 90 प्लस थीटा से, आपका फिर आपका सॉरी साइन आपका ना 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, उसके बाद आपका साइन 270 माइनस थीटा और साइन 270 प्लस थीटा आपका नाम देखो, और आपका नाम साइन 360 माइनस थीटा और साइन आपका नाम देखो 360 प्लस थीटा। यानी कि ये मैं समझाने के लिए, यानी कि 6 फॉर्मूले इसके, 6 6 6 6 6 6 6 6, तो कितना हो गया आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 छक्के 54, 54 फॉर्मूले तो ये आपको एक्स्ट्रा आपको करने हैं। और 11th में जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हूँ तो लगभग 175 फॉर्मूले अप्रॉक्सीमेट में बच्चों को लिखाता था, जिसमें से 54 तो 54 तो यही आ गए। और 10th में मेरे बच्चों को अगर और इंस्टीट्यूट के बच्चों के साथ कंपेयर करें, बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ, तो भी मेरे बच्चे को 51 फॉर्मूले बिल्कुल याद होंगे। 10th के बच्चे 51 है या 59 ऐसे कंफ्यूजन हो, 51 59 इतने फॉर्मूले मैंने याद, मल्टीपल सब मल्टीपल भी करा रखे मैंने, आगे जाके आपको दिक्कत ना आएगा। पूरी ट्रांजेक्शन्स करवा रखे, बारह वो नहीं। अगर आपको बाई दिए नहीं होता है, आप लोग कल मुझे ये बता दीजिएगा, मैं इनको फिर दोबारा लिखवा दूंगा। मैं इतना ही कर सकता। इज इट क्लियर? हो गया? डन कर लिया? ओके, थैंक यू। अब आप कह रहे हैं अगर ये सवाल आपका ना 0 to π/2 अगर आपका साइन स्क्वायर थीटा में होता तो भी आपका फॉर्मूला आपका cos 2 थीटा इज इक्वल टू आपका 2 cos स्क्वायर थीटा और -1 होता है। एक फॉर्मूला, एक आपका 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा है आपका। इसका मतलब ये नहीं लगेगा, अब आपका ये लगेगा, ये इधर है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा हो गया। So now sin square theta, you have to find out the value of this. 1 - cos 2 theta over आपका अब आपका ये हुआ 0 to π/2 sin square theta की जगह में 1 - आपका देखो cos 2 theta, ये देखो अब आपका इसको छोड़ दीजिए अभी आप, तो इंटीग्रेशन अब हाफ डी थीटा माइनस ये भी आपका, तो ये हाफ cos 2 थीटा, ये डी थीटा होगा। तो नाउ दिस, ये हाफ आप यहाँ पे रखेंगे, डी थीटा इज व्हाट? दैट इज थीटा माइनस हाफ cos 2 थीटा इज व्हाट? दैट इज sin 2 थीटा, इंटीग्रेशन एंड 2 थीटा का आपका देखो 2, ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल आपका यहां से शुरू होती है आगे, बस इतना ही स्टेप, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल तक तो आपका ये हो गया आपका। अब आपका ये 1/2 थीटा माइनस 1/4 यानी कि sin 2 थीटा, एंड नाउ यू हैव टू पुट द लिमिट आपका, व्हाट इज दैट? 0 to π/4। तो देखिए, तो 1/2 इसको बाहर रख दीजिएगा, एक बार थीटा के साथ यू विल पुट आपका दिस 0 to π/4 and minus this 1/4 you put there. Now sin 2 theta and the lower limit is आपका 0 to आपका देखो π/4 ही होगा। So now 1/2, sorry, in place of theta first this, क्योंकि वही इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट
ए टू अपर लिमिट एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू नाउ प्रिमिटिव इज आपका नाउ देखो दिस इज लोअर लिमिट टू अपर लिमिट एंड एट लास्ट यू हैव टू राइट एफ बी माइनस एफ ए. दिस इज योर कंप्लीट द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. बाकी तो सब जितने भी आपका यू आर यूजिंग आपका दे आर द कॉमन, दे आर द स्टैंडर्ड फॉर्मूला विच यू हैव ऑलरेडी यूज्ड इन द फर्स्ट वन इन अ प्रियोरिटी लेवल ऑफ योर इंडेफिनिट इंटीग्रल्स. अब आपका देखो ये आपका 1/4 हो गया साइन 2 इंटू थीटा इज व्हाट π/4 पार्डन π/4 एंड माइनस साइन 2 इंटू थीटा इज 0. दिस इज ये π/8 आ जाएगा क्योंकि प्लस प्लस का प्लस है नहीं आपका. इट विल गो एंड मल्टीप्लाई विद दिस इट विल बिकम आपका 0 माइनस 1/4 को भी ऐसे रखिए. अब आपका साइन 2 इंटू 180 और by 4 देखो π/4 इसका मतलब कितना हो गया, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम इट विल गो 45 टाइम. 45 टू से आपका कितना हो गया 90 साइन 90 और माइनस साइन 0 ये 0 हो गया. π/8 माइनस 1/4 साइन 90 इज 1 एंड दैट्स 0. तो π/8 और माइनस इट्स 1/4 माइनस प्लस है. ज़्यादा से ज़्यादा आपका यू कैन टेक एलसीएम आपका पाई माइनस 4 2 सा ये था. अगर ये सवाल आपने कहा ये इसमें होता स्क्वायर में होता तो आपका ऐसे आता. अब ये सवाल देखिएगा बिल्कुल यहाँ पे भी 0 to π/2 देखो जो ऊपर वाला सवाल था ये साइन क्यूब थीटा था होमवर्क का और ये आपका कॉस क्यूब एक्स है. आप थीटा लगा के थीटा डी थीटा भी लिख सकते हैं इसको. जरा इस सवाल को करिए तो क्या आता है आपका आंसर. एनीहो देखिए इनके लिए तो एक तो आप जो कंप्लीट फॉर्मूले याद कर लीजिएगा ना, मल्टीपल सब मल्टीपल जो भी आपके फॉर्मूले लग रहे 12 आप कर सकते हैं. इसलिए तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला अप्लाइड जो 11th वाला फॉर्मूला लगेगा वो cos 3x इज इक्वल टू ना 4 cos क्यूब x और माइनस 3 cos x होता है जी बिल्कुल सही. तो cos 3x प्लस 3 cos x इक्वल टू आपका नाम दिस इज द 4 cos क्यूब x. ट्रांजैक्शन करना आपका फॉर्मूले का आपको बिल्कुल आना चाहिए. जो मैथ पढ़ रहा वैसे तो मैथ की तो इज्जत खराब कर ही दी सभी ने. देखो तो now this is 0 to π/2 and in place of cos 3x आपका this cos cube x sorry cos 3x/4 and plus 3/4 cos x आपका यही है. चेक कर लीजिए ठीक है ठीक है. अब आप इसमें 1/4 ये आ गया. अभी इसको छोड़ दीजिएगा, लिमिट को छोड़ दीजिएगा. इंटीग्रेशन आपका 1/4 ये cos 3x dx और प्लस 3/4 cos x dx हो जाएगा. ठीक है. स्टैंडर्ड फार्मूला यूज हो रहा है. 1/4 cos का तो आपका हो जाएगा sin 3x ओवर 3x का अपॉन 3 एंड प्लस दिस इज 3/4 cos x का आपका नाम sin x का 1/x का आपका. यहाँ तक आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल का आपका फॉर्मूला और प्लस c जोड़ना था. अब यहाँ पे अब इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 cos क्यूब x dx इक्वल टू अपन ये 1/4 तो 1/4 3 से 12 हो गया अपन. और ये आपका नाम sin 3x आपका लिमिट 0 to π/2 हो गई और प्लस दिस इज 3/4 एंड दैट इज आपका sin x एंड दैट लिमिट इज आल्सो आपका 0 to अपन. फिर वही फॉर्मूला आपका बार बार इंटीग्रेशन a to b आपका fx dx एंड इस प्रिमिटिव इज कमिंग आपका नाम fx सॉरी कैपिटल fx लोअर लिमिट a to b और तब जाकर के फाइनली fb माइनस fa आता है. बस नो प्रॉब्लम. ये 1/12 साइन 3 इंटू एक्स इज π/2 और माइनस आपका देखो साइन 3 इंटू 0 ना प्लस 3/4 साइन
दिस इज पाई बाई 2 n माइनस साइन 0 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हो गया था। तो दिस इज 1/12 अब आपका साइन 3 इंटू 180 और बाई 2 90। तो नाउ साइन 270, तो साइन 270 क्या होता है? साइन 180 प्लस 90, तो साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। इसमें टेन और कॉट सिर्फ प्लस के होते हैं, बाकी साइन कॉस सेक कॉसेक 180 प्लस थीटा में आपका माइनस में जाएंगे, अपनी ही वैल्यू में माइनस आएंगे, जैसे अपनी वैल्यू में जाए। ठीक हो गया? तो ना व्हाट इज दैट? माइनस साइन कितना हुआ? 90 ना, ठीक है, माइनस ये आपका कितना होगा? साइन 0 प्लस 3/2 सॉरी 3/4 और आपका ये साइन 90 हो गया, 90 में से 1 और माइनस 0 1/12 दिस, ये माइनस आपका कितना होगा? 1, ठीक है जी, और ये आपका ये 0 हो गया और आपका प्लस ये 3/4, ये आपका कितना होगा? साइन 90 1 होता है, तो साइन 90 1 ही तो होता है, और क्या होगा? हिल ले ली है, अब हिल गए हैं, कितना हुआ? 12 माइनस 1 और प्लस कितना? 9, 8/12 4 से 2/3, इसका आंसर भी आपका 2/3 है। फॉर्मूले बिल्कुल लर्न कर लीजिए 11th के कंप्लीट, चाहे आप एक दिन लगाओ या 2 दिन लगाओ, कम से कम सारे फॉर्मूले याद करके, उसकी टेबल्स को याद करके, क्योंकि आगे तो डेफिनेट इंटीग्रल में भी फॉर्मूले आएंगे आगे प्रॉपर्टीज के साथ। तो